Hello everyone, today we are going to discuss liberalization. In last classes, we have discussed about new economic reforms. न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हमने स्टार्ट किया। हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट क्यों किए ये हम कवर कर चुके हैं। आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991। 1991 में आपकी NEP अनाउंस किया गया। उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा था, फॉल हो रहा था, यूज बर्डन ऑफ डेट बहुत ज़्यादा था, एंड जो PSUs का मैनेजमेंट था या परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। इसलिए हमने क्या किया, 1991 में प्रोफेसर नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंडर में हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एडॉप्ट किया। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट लिबरलाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड ग्लोबलाइजेशन। आज हम स्टडी करने वाले हैं लिबरलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लिबरलाइजेशन होता क्या है? लिबरलाइजेशन का मीन्स होगा कि रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। मीन्स जो भी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री और ग्रोथ पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, जो लाइसेंसिंग लगाई हुई थी, जो टैरिफ्स लगाया हुआ था, जो कोटा लगाया हुआ था, उसको रिमूव कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। मीन्स लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? फर्स्ट, प्रमोट इंटरप्रेन्योरल एनर्जीज, यानी कि इंटरप्रेन्योर एनर्जीज को क्या करना था? प्रमोट इंटरप्रेन्योरल एनर्जी यानी कि अगर हमारी कंट्री के अंदर न्यू इंडस्ट्रीज होंगी, प्राइवेट सेक्टर के अंडर होगा वर्क, तो क्या होगा? जो एंटरप्रेन्योर है, नए एंटरप्रेन्योर आएंगे। तो मतलब कि प्रमोट करना था हमें इन्वेस्टमेंट को, न्यू एंटरप्रेन्योर को, कि वो हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट है गेट रिड ऑफ कॉस्टली डिले, यानी कि जो वर्क करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत देर से होता था और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती थी, उसको कम करना था, उसको ख़त्म करना था। नेक्स्ट, इन्हांस प्रोडक्शन को बढ़ाना था। अपग्रेड टेक्नोलॉजी, यानी कि अब हम अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर रहे हैं। तो मेन पर्पस क्या था कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो, नई नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो। एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, लास्ट क्या था कि जो हमारा इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है उसको इंक्रीज़ किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाया जाए? क्योंकि अगर हम रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करते हैं तो हमारे लिए जो मार्केट है वो ब्रॉड मार्केट बन जाएगा। हम अपने डोमेस्टिक गुड्स को फॉरेन मार्केट में भी भेज सकते हैं, जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट, the economic reforms taken by the government under liberalization including 5. First, industrial reforms, financial sector reforms, tax reform, foreign exchange reform, trade and investment reform. ये मेन 5 रिफॉर्म्स थे लिबरलाइजेशन में। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। इसमें क्या किया गया? रिडक्शन लाइसेंसिंग, यानी कि जो लाइसेंसिंग थी उसको रिडक्ट कर दिया गया। अब आप देखेंगे जब हमने IPR 1956 को डिस्कस किया तो उसमें हमने देखा 17 इंडस्ट्री ऐसी थी जिन पर लाइसेंसिंग मोस्टली अगर हम लाइसेंसिंग लेना है, कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है तो उसको लाइसेंसिंग लेना है। अगर वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है उसको लाइसेंसिंग लेना है। ओके, और अगर वो प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करती है उसको भी लाइसेंसिंग लेनी है। लेकिन अब क्या किया गया? अब लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। केवल 5 सेक्टर्स ऐसे हैं, 5 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनको लाइसेंसिंग लेनी है। वो भी उस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं जो हार्मफुल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लीगर, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव हो गए, इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंसिंग लेना है। ओके, बाकी सभी के लिए लाइसेंसिंग को रिमूव कर दिया गया है।
नेक्स्ट है डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के रोल को भी कम किया गया। पब्लिक सेक्टर का रोल कम कैसे किया गया? जैसे आपने 1956 के आईपीआर में देखा, उसमें 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में थी। लेकिन अब क्या किया गया, 1991 की पॉलिसी में केवल 3 सेक्टर्स ऐसे थे जिसमें जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में थे, वो थे डिफेंस इक्विपमेंट्स, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। बाकी सब में क्या किया गया, प्राइवेट सेक्टर का रोल कर दिया गया। नेक्स्ट है डी रिजर्वेशन किया गया। डी रिजर्वेशन का मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट की सीलिंग है उन प्लांट एंड मशीनरी फॉर SSI स्मॉल स्केल अंडरटेकिंग्स को ₹1 करोड़ ₹1 कर दी गई। मीन्स अब आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, PSU में भी कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं, और जो उनका प्राइस है वो डिटरमिन होगा। पहले क्या करती थी, गवर्नमेंट डिटरमिन करती थी प्राइस, लेकिन अब वो मार्केट फोर्सेस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिटरमिन होगा। नेक्स्ट है एक्सपेंशन इन प्रोडक्शन को भी एक्सपेंस कर सकते हैं विदाउट लाइसेंसिंग। ऐसा नहीं था कि लाइसेंसिंग लेना ज़रूरी है। ओके, ये था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। सेकेंड है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या किया गया, इसमें आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया गया, लाइक कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसमें जो RBI था, RBI का रोल पहले एज अ रेगुलेटर था, वर्क करता था, लेकिन उसको अब एज अ फैसिलिटेटर बना दिया गया। एज अ फैसिलिटेटर का मतलब क्या होगा कि अब जो कमर्शियल बैंक हैं वो अपनी इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन कर सकते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक को ओरिजिन किया गया, उनको इस्टेब्लिश किया गया। वो इंडियंस भी थे, इंडियंस एज वेल एज फॉरेन। इंडियंस में जैसे ICIC है, एंड फॉरेन बैंक्स लाइक HSBC, हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ये बैंक क्या करते थे, इन बैंकों ने किया कि इंक्रीज द कंपटीशन एंड बेनिफिटेड द कंज्यूमर थ्रू लोअर इंटरेस्ट रेट एंड बेटर सर्विसेज। इन बैंक्स ने क्या किया, जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक ने कंपटीशन को इंक्रीज किया और लोअर इंटरेस्ट रेट दी एंड बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कराएं कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट है FDI की जो लिमिट है उसको भी इंक्रीज कर दिया गया। सपोज करिए जो 1990 से पहले आपका जो FDI की लिमिट थी वो 25-30 ऐसे थी, लेकिन उसको इंक्रीज कर दिया गया, उसको 50 या 51 के अराउंड बना दिया गया। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को भी प्रमोट किया गया लिबरलाइजेशन के दौरान। थर्ड रिफॉर्म है आपका टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म में क्या किया गया, टैक्स रिफॉर्म में कि जो टैक्सेस थे, टैक्स रेट को कम कर दिया गया। मेनली 2 टाइप्स के टैक्स होते हैं, इनकम डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं विच कैन नॉट बी शिफ्ट टू अदर पर्सन, जिनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिस पर वो टैक्स लगे हैं उन्हीं को पे करना है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, वो इजीली शिफ्ट किए जा सकते हैं। इजीली शिफ्ट कैसे किए जा सकते हैं, मीन्स टैक्स किसी पर लगा है और उसने आगे फर्दर क्या किया, उसको शिफ्ट कर दिया। मीन्स इंसिडेंस और इम्पैक्ट जो पड़ेगा टैक्स का वो अल्टीमेट यूज़र्स पर पड़ेगा, सपोज करिए कंज्यूमर पे पड़ेगा। इसमें आपका आएगा जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, इस टाइप के टैक्सेस आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। लेकिन अभी इन सब टैक्सेस को 17 टैक्सेस को मर्ज करके बना दिया गया है GST। तो GST भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। और क्या किया गया, टैक्स रेट कम कर दी गई। टैक्स रेट कम करने से क्या हुआ, टैक्स रेट कम करने से जो टैक्स इवेडर्स थे, यानी कि जो टैक्स अपनी इनकम को छिपाते थे, हाइड करके रखते थे, उन्होंने भी वॉलंटरी डिस्क्लोज कर दी अपनी इनकम, ओके, मॉडरेट टैक्स रेट पर। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, यानी कि जो टैक्स की प्रोसेस थी जो बहुत ज़्यादा हार्ड थी उसको सिंपल कर दिया गया। नेक्स्ट है रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी रिफॉर्म्स आए।
रिफॉर्म्स इसलिए आए जिससे कि जो इंडिया का मार्केट है, जो नेशनल मार्केट है, वो एक कॉमन मार्केट बन सके फॉर गुड्स एंड कमोडिटीज़। इसमें आपके रिफॉर्म्स जैसे वेट आ गया, मोडवेट आया, और अभी आपने देखा जीएसटी आया। तो ये थे आपके टैक्स रिफॉर्म। नेक्स्ट क्या था? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में क्या हुआ? डिवैल्यूएशन ऑफ रुपए, यानी कि जो रुपए मतलब डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? डिवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। सपोज करिए कि ये आपका एक डॉलर है, ये डॉलर है, एक डॉलर 50 रुपीज़ का है। अगर इसको कम करके कर दिया जाए 55 रुपीज़, इससे क्या होगा? 55 रुपीज़ होने से जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कम हो गई मीन्स पहले आपका एक डॉलर 50 का था, अब एक डॉलर 55 का हो गया। तो इट मीन्स डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो गई। लेकिन इससे हुआ क्या कि इससे एक्सपोर्ट प्रमोट होंगे, एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे। क्यों होंगे एक्सपोर्ट इंक्रीज? क्योंकि जो फॉरेनर हैं वो पहले क्या करते हैं, पहले 50 रुपीज़ की गुड्स उनको मिलती हैं एक डॉलर में, अब उन्हें डॉलर एक ही पे करना है, एक डॉलर ही वो पे करेंगे, लेकिन जो गुड्स है, गुड्स 55 रुपीज़ की उनको मिल जाएंगी। इट मीन्स उनको लगेगा जो डोमेस्टिक इंडिया का मार्केट है वो चीप रेट में, मतलब सस्ता हो गया है, तो वो ज़्यादा, मतलब कि हमारी कंट्री से हमारे डोमेस्टिक गुड्स की, हमारे इंडियन गुड्स की ज़्यादा डिमांड करेंगे, जिससे एक्सपोर्ट आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। बट अदर साइड, दूसरी साइड क्या होगा कि जो इम्पोर्ट है वो महंगे हो जाएंगे, इम्पोर्ट आपके कम होंगे। इम्पोर्ट कम क्यों होंगे? क्योंकि पहले आप 50 रुपीज़ के लिए एक डॉलर पे कर रहे थे। अगर आप फॉरेन मार्केट से कुछ गुड्स मंगाते हैं तो अब आपको पे करना होगा 55 रुपीज़। इससे होता क्या है? डिवैल्यूएशन से गवर्नमेंट ने 1991 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी डोमेस्टिक करेंसी जो थी उसकी वैल्यू को कम कर दिया, जिससे एक्सपोर्ट प्रमोट हो और इंपोर्ट कम हो। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में? मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट को कंट्रोल या फिर उसको रेगुलेट, उसको डिटरमिन गवर्नमेंट करती थी। लेकिन अब जो एक्सचेंज रेट है वो डोमेस्टिक इंडियन रुपए है जैसे, उसकी जो एक्सचेंज रेट वो डिटरमिन होगी वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिटरमिन होती है। तो ये रिफॉर्म किया गया, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म किया गया 1991 में। फिफ्थ एंड लास्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म में क्या था? देखिए, इसमें क्या किया गया? रिमूवल इंपोर्ट लाइसेंसिंग। जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग थी उसको रिमूव कर दिया गया। मींस जो लाइसेंसिंग लगती थी इंपोर्ट पर उसको ख़त्म कर दिया गया। ऐसा नहीं था पूरी तरह ख़त्म किया गया, इसमें कुछ, यानी कि जो हज़ार्ड हैं या फिर इन्वायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर लाइसेंसिंग लगाई गई, अदरवाइज इंपोर्ट लाइसेंसिंग वॉज एबोलिश्ड। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस रिमूव। जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी, यानी कि गुड्स पर जो क्वांटिटी, मीन्स क्वांटिटी का मतलब होगा कि आप अगर 2 गुड्स हैं, यानी कि किसी भी यूनिट की 2 यूनिट्स को अगर इंपोर्ट करते हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। अगर आपने 2 से ज़्यादा गुड्स को मंगाया, इंपोर्ट किया, तो उस पर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लग जाएंगी, टैक्स लगेंगी, तो वो भी ख़त्म किए गए क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। पर पूरी तरह से क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को अप्रैल 2001 में रिमूव किया गया। नेक्स्ट है टैरिफ्स। टैरिफ्स को भी रिमूव कर दिया गया, टैरिफ्स कम किए गए। नेक्स्ट, रिमूवल एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम करने का मेन पर्पस ये था कि एक्सपोर्ट प्रमोशन हो, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दी जाएं तो क्या होगा कि हमारा जो मार्केट है वो साइज ऑफ मार्केट बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो इंडिया की गुड्स हैं वो कंपटीशन कर सकती हैं, कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंक्रीज हो जाएगी इंडियन गुड्स की इन द इंटरनेशनल मार्केट। ओके, तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन, जिसमें आपके 5 टाइप्स के रिफॉर्म्स आए: इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म।
Okay, thank you.